पार्षदों की उद्धव ने सेना भवन में बैठक बुलाई है। शिवसेना को डर, बीएमसी पार्षद भी कहीं शिंदे का समर्थन कर सकते हैं। ठाणे नगर निगम के पार्षद शिंदे का समर्थन पहले ही कर चुके हैं और ऐसे में ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से ठाणे के पार्षद ने समर्थन किया, कहीं दूसरे पार्षद भी शिंदे के समर्थन में उतर जाए। और ऐसे में आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीएमसी पार्षदों के उद्धव ने आपात बैठक बुलाई है। देखिए, बहुत दिलचस्प है। अभी विधायकों की बैठक बुला रहे थे उद्धव ठाकरे, क्योंकि सरकार को बचाना था, पार्टी को बचाना था, लेकिन अब बीएमसी पार्षदों की भी बैठक बुलाई गई है ताकि कहीं अपने फिर से और ज्यादा संख्या में ना छिटक जाए। शिवानी भी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शिवानी, अब देखिए, सेना भवन में उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और ये बीएमसी पार्षदों की बैठक है, क्योंकि अब ये उद्धव ठाकरे समझ चुके हैं कि एक तरफ ना सिर्फ हमारे विधायक, क्योंकि खबरें ये भी थी कि तमाम सांसद भी ऐसे हैं जो शिंदे के संपर्क में है, और अब कहीं जो बीएमसी के पार्षद है वो भी कहीं हमसे ना छिटक जाए। बिल्कुल, यहाँ पर सेना भवन की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे पहले वो आपको दिखा दूँ, फिर हम बात करेंगे उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों की। बोर्ड्स आप देख रहे हैं, साहेब आम्ही तुमच्या सोबत आज उद्या सदैव, यानी कि हम आपके साथ हमेशा, आज कल और हमेशा रहेंगे, ऐसे पोस्टर्स यहाँ लगे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जो 12 साढ़े 12 बजे के बीच में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है कॉर्पोरेटर्स के साथ, उसकी इकलौती वजह ठाणे है। आपको बता दें कि मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो है ही, जहाँ पर लगातार शिवसेना 25 सालों से ज़्यादा का वक्त रूल कर रही है। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि जो ठाणे की मैं बात करूँ, ठाणे आज मुंबई से भी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नज़र आ रहा है और पूरे ठाणे में एकनाथ शिंदे का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दबदबा है ग्राउंड लेवल पर कि हर ठाणेकर शिंदेकर भी है, ये एक बात कही जा सकती है। ग्राउंड लेवल पर भी लगातार एकनाथ शिंदे बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े थे। जितने भी वहाँ पे कॉर्पोरेटर हैं वो सभी के सभी एकनाथ शिंदे के ही पक्ष में हैं, और यहाँ तक कि इसीलिए कि ठाणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो पूरी तरह से हिल सकती है यद्यपि विद्रोह पर एकनाथ शिंदे आ जाएं और वो स्थिति मुंबई के अंदर खड़ी ना हो। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर मीटिंग का सिलसिला है वो इन कॉर्पोरेटर्स के साथ भी किया जा रहा है। हालांकि मुंबई कॉर्पोरेटर्स की मैं बात करूँ तो उसमें भी कई सारे ऐसे हैं जो कि एकनाथ शिंदे के समर्थक रहे हैं, तो कम से कम 25 से 30 ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जिनके ऊपर शंका भी है। पर भी समझना होगा कि कहां तो सरकार बचाने की कवायद हो रही थी और कहां अब सारी बात जो है वो पार्टी बचाने पर आ गई। रंजिता, इसी पर सवाल आपसे कि अब सरकार बचे ना बचे वो तो बहुत दूसरी बात हो गई है। सबसे पहली प्राथमिकता ये नजर आने लगी है कि उद्धव ठाकरे ये पहले श्योर कर लेना चाहते हैं कि मेरे जो अपने अभी तक बचे हुए हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि छिटक कर चले जाएं, और यही वजह है कि बीएमसी, जिसका अभी तक सरकार से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पार्टी से लेना देना है, उनकी भी बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, और ये बैठक 12 बजे साढ़े 12 बजे के करीब सेना भवन में बुलाई गई है। सेना भवन में इस बैठक के कई मायने निकलते हैं। सरकार बचाने की कवायद जो है वो दिख रही है। विधायकों से लगातार कहा जा रहा है कि शिवसेना बातचीत कर रही है, हालांकि आंकड़ों में पिछड़ती नजर आ रही है, और फ्लोर टेस्ट की नौबत अगर आती है और जो तस्वीर अभी सामने है उस तस्वीर के जरिए ये माना जाए कि ये सरकार निश्चित तौर पर जो है वो गिरेगी और संख्या इनके पास नहीं है। लेकिन अब भविष्य की बात की जाए कि क्या जो सबसे पुरानी पार्टी और महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज़्यादा दबदबा रखने वाली पार्टी जो है वो एक बार फिर टूट के कगार पर जाएगी। हालांकि कल जब सेना भवन में हम शिव सैनिकों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नारायण राणे ने भी पार्टी तोड़ी थी, भविष्य में जो है स्थिति जिस तरह की बन रही है वो टूटे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ हम मौजूद रहेंगे। वो हमारे जो है वो लीडर हैं और उनके इशारे पर ही शिव सैनिक काम करेंगे। लेकिन जो पार्षदों की बैठक बुलाई गई है, पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, इससे कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश करेंगे उद्धव ठाकरे, हालांकि क्योंकि उनको कोरोना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ेंगे इस मातोश्री से। मातोश्री पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ भी जो हलचल है, क्योंकि नेता कोई पहुँचा नहीं है, लेकिन जो मीडिया का जमावड़ा है वो कल ही की तरह जो है वो है। हालांकि जो पुलिस बल है वो सिक्योरिटी की पूरी तैयारी जो है यहाँ पे की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो वहाँ जुड़ेंगे और ये भी कहीं ना कहीं टटोलने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के आरोप उद्धव ठाकरे पर लगे हैं पार्टी में वो असर न दिखे, क्योंकि पार्टी जो है वो सर्वोपरि